हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों, इससे पीछे हम गंगा नदी की बनने तक की कहानी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों से ने नहीं देखी है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी तो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में मिलती हैं, इनके संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद से ही जो नदी निकलती है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो उनका क्रम है, पहले सबसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां मिलती हैं। एक बार फिर दोस्तों देखिए, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा। अब ये कहाँ आकर मिलती हैं, इनको एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं दोस्तों। जैसे रामगंगा नदी कन्नौज उत्तर प्रदेश में आके मिलती है गंगा से। गोमती नदी वाराणसी के पास यहाँ गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद घाघरा नदी बक्सर यहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे आके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी जो कि पटना में आके गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलती है, उसके बाद होते हुए गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है महानंदा नदी जो कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती होती हुई ये गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, इन नदियों के कुछ पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सबसे पहली कौन सी नदी है जो गंगा में आके मिलती है, तो रामगंगा नदी। और सबसे अंतिम कौन सी होगी, महानंदा नदी। ठीक है, इसके बाद गंगा में बाईं ओर से कोई नदी नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ कुछ स्थान भी पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे। जैसे गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर, ये गोमती नदी के किनारे स्थित शहर हैं। उसके बाद ये जो गोमती नदी है ये फुलहर झील से पीलीभीत, ये सारी नदियाँ जितनी हैं, जैसे रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी और महानंदा नदी, ये हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो हिमालयी क्षेत्र से ना निकल के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में से कौन सी है जो हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो उसमें जवाब होगा गोमती नदी। ये फुलहर झील से पीलीभीत से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से दोस्तों आके गंगा में वाराणसी के पास मिल जाती है। और एक गंडक नदी का पूछा जाता है, जैसे शालिग्राम, इसे नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देवप्रयाग से लेके गंगा का विस्तार यहाँ पश्चिम बंगाल में ये दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा इसकी ये जो आपको दिख रही होगी ये हुगली नदी है, और कुछ समय के लिए वेस्ट बंगाल में यहाँ बैराज से लेके यहाँ पे ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल की सीमा दिखाया गया है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है बैराज से लेके यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उसके बीच में कुछ क्षेत्र है, उस वहाँ पे गंगा नदी को, जो मेन धारा है गंगा नदी की, उसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी का नाम हो जाता है पद्मा नदी, पद्मा। ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि बांग्लादेश में से जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मिलके मेघना बनाती है। यहीं पे एक मणिपुर से आने वाली बराक नदी जो आके मिलती है, तो इन तीनों की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना नदी। और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियां समझ में आया होगा। और जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है।